हमारे यहाँ जी कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है हमारे गांव में। भैया गांव का विकास तो कुछ नहीं हुआ है इन 5 वर्षीय में। सड़कें भी पहले की हैं, नालियाँ भी पहले की हैं, बल्कि आज के टाइम में तो मेरे सामने की नाली को देखो, यहाँ पे मच्छर भी इकट्ठे हुए हैं, पानी भी एकत्रित है। हमारे यहाँ पे ना तो कोई हमारे क्षेत्रीय विधायक ध्यान देते हैं, ना सांसद ध्यान देते हैं, ना ही किसी तरह कोई विकास होता है वर्तमान योजना में। इसलिए 10 वर्ष पहले की योजना में ये बनी है। पूरे गांव में कोई रोड नहीं बनी इस योजना। कोई नहीं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं एहसानपुर जमालपुर गांव में। ये गांव सिंभावली ब्लॉक में पड़ता है और जो 5 साल की योजनाओं के तहत 2021 से 2026 की जो प्रधानी की योजना रही, उसमें कितना कार्य ज़मीनी स्तर पर प्रधानों ने अपने जो लोग हैं गांव के उन्हें करके दिया, ये यहाँ पे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे गांव के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितना विकास इस 5 साल की योजना में ज़मीनी स्तर पर हुआ। क्या नाम है बाबा आपका? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे, जो 5 साल की ये योजना रही, अगर पंचायती राज की हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा कितना कार्य किया गया? भैया एक नाली बनी है और सफाई पाई हुई है। यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं जी। कब बनी थी रोड? इसे कम से कम हो गए होंगे 6-7 साल। तो इस योजना के दौरान ये बनी या नहीं? नहीं, इस योजना के दौरान पहली। अच्छा, इस योजना के दौरान रोड पे मरम्मत का कुछ कार्य हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। आपके गांव में पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य हुए हैं विकास के लिए? भाई विकास के कुछ भी नहीं, साफ सफाई हो जावे। मात्र साफ सफाई आपके गांव में विकास के नाम पर होती है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, जो रोड इस गांव में दी गई है, वो ग्रामीणों का कहना है कि पहले की जो योजनाएं रही हैं उन्हीं योजनाओं के दौरान ये रोड बना दी गई थी। बाकी इस पे मरम्मत का भी ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लोगों का कहना है त्योहारों के समय पे सफाई यहाँ हो जाती है। यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? महिपाल सिंह। महिपाल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपके गाँव में पिछले 5 साल में क्या क्या विकास हुआ? कोई खास नहीं है जी, कोई खास नहीं है। तो आपके ग्राम प्रधान हैं कौन, क्या नाम? संजय चौधरी। तो 5 साल में आपने उनसे, जैसे आपने उनके इलेक्शन से पहले उन्होंने आपसे वादे भी किए होंगे विकास के लिए, तो उनमें से कितने सच हुए और कितने सच नहीं हुए? ना हमसे कोई ऐसा वादा नहीं हुआ, हमसे ऐसा कोई वादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांव में विकास के लिए जैसे रोड की बात हो या साफ़ सफाई की बात हो, तो अगर रोड की ही हम बात करें तो रोड पूर्व योजनाएं जो रही हैं उनके दरमियान ही बनवा दी गई थी। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए लोग आ जाते हैं, जैसा लोगों ने बताया, त्योहारों के समय पर। इस गाँव का युवा वर्ग भी हमसे जुड़ा हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि युवाओं के लिए यहाँ पे खेल के मैदान, लाइब्रेरी, इस तरह की सुविधाएँ हैं या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू है, अनंत कुमार। हमारे यहाँ जी कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है हमारे गांव में। तो जैसे अभी युवा वर्ग खेलता होगा, तो अभी कहाँ खेलता है युवा वर्ग? अभी तो खेत वेत में ही खेल लेते हैं, पिच विच बना के ऐसे ही। तो आपने ये बात जो आपके गांव के प्रधान हैं उन तक पहुँचाई? नहीं, अभी तो ना पहुँचाई। तो आप युवा वर्ग क्या चाहता है, खेल के मैदान के लिए क्या चाहता है युवा वर्ग? बनना चाहिए। और लाइब्रेरी आपके गांव में है? कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है। लाइब्रेरी होनी चाहिए जैसे बच्चे पढ़ सकें। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी लाइब्रेरी भी नहीं है और बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। ज़रूरत है प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की, बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए होता है कई बार, जिस खेत में वो खेल रहे होते हैं वो खेत के लोग ही उन्हें मना कर देते हैं। ऐसे समय पर ज़रूरत होती है एक ऐसे ग्राउंड की जहाँ पर बच्चे अपनी रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अपनी चहल पहल के लिए खेल वहाँ हो सकते हैं। साथ ही लाइब्रेरी शिक्षित भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होती है। इस गांव के और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं इन 5 साल में क्या क्या कार्य इनके गांव के लिए हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो ये 2021 से 2026 का कार्यकाल ग्राम पंचायत का रहा, इसमें आपके गाँव में क्या क्या विकास हुआ? भैया गांव का विकास तो कुछ नहीं हुआ इन 5 वर्षीय में। अगर ग्राम प्रधान की बात करें, क्योंकि गांव का जो मेन आदमी होता है, गांव का मुखिया होता है, सरकार नियुक्त करती है, वो ग्राम प्रधान को नियुक्त करती है। ठीक है, तो ग्राम प्रधान के सौजन्य से तो कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, इससे पहले ये 5 वर्षीय योजना को अगर छोड़ के हम बात करें, इससे 5 वर्षीय योजना पहले पे अगर हम जाएं, तो जब जरूर सतपाल यादव जी ने ग्राम का विकास किया था, ये सड़क को बना के, ये सड़क बनी थी
इससे पहले पंचवर्षीय योजना में। लेकिन अगर केवल इस पंचवर्षीय योजना की हम बात करें और ग्राम प्रधान की हम बात करें तो भैया गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लाइटें भी पहले की हैं, सड़कें भी पहले की हैं, नालियां भी पहले की हैं। बल्कि आज के टाइम में तो मेरे सामने की नाली को देखो, यहाँ पे मच्छर भी इकट्ठे हुए हैं, पानी भी एकत्रित है और गाँव का पानी निकलने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नालियों में भरा हुआ है, इससे गंदगी की वजह से बच्चों को भी समस्या हो रही है। भाई साहब, मैं आपके सोचने से सरकार को भी इस मैसेज को पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार भी इस चीज़ को देखे कि हमारे गांव में अगर पानी का मापन करे, है ना, पानी का मीटर जो भी होता है उसे चेक करे। हमारे गांव में अक्सर क्या है, अक्सर लोग बाग काले पीलिए से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। काले पीलिए की बीमारी यहाँ पे आमतौर पे है। अगर पूरे आमतौर पे देखें कि 1200 लोगों का हमारा गांव है, अगर गांव की हमारी संख्या को, जनसंख्या को मैं आपको सुनिश्चित कराऊं तो 1200 वोट बैंक हमारे गांव का होगा और 1200 में कम से कम भाई साहब 900 लोग काले पीलिए से पीड़ित होंगे केवल इस पानी की वजह से। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा आपके? सैनिटाइजेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे सिंभावली मिल है, उसका गंदा पानी भी वो नीचे अपना डालते हैं और वो उससे भी हमारे नीचे घुल के यहाँ तक पानी आता है, उससे भी हमारे गाँव के लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी इंसान के लिए होती है उसका स्वास्थ्य, यहाँ पर उसका भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे नाली में गंदगी की वजह से, यहाँ पे पहले ही इन लोगों का एक आरोप ये भी है कि काले पीलिए का शिकार यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जी भैया, कैंसर से लेके काले पीलिए तक। दूसरा, हमारे यहाँ पे ना तो कोई हमारे क्षेत्रीय विधायक ध्यान देते हैं, ना सांसद ध्यान देते हैं, ना ही किसी तरह कोई विकास होता है वर्तमान योजना में, ठीक है। जबकि हर लोग, अगर मैं आपसे बोलूं तो हर तीसरा मेंबर काले पीलिए से पीड़ित है और हर 20वां मेंबर। उसके बाद भी सैनिटाइजेशन का कोई ध्यान नहीं है आपके गाँव? सैनिटाइजेशन को छोड़ो, कोई गौर खबर करने को आने को तैयार नहीं है। बार बार लोग इकट्ठे होकर जाते हैं विधायक जी के यहाँ पर, सांसद जी के यहाँ पर, उसके बावजूद भी भैया कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम रोड देख पा रहे हैं, आपने बताया ये जो पहले की योजनाएं रहीं उसी के दौरान ये रोड बन गई थी। भैया पिछले 10 वर्ष पहले की योजना में ये बनी है। पूरे गांव में कोई रोड नहीं बनी इस योजना में? कोई नहीं। और गांव में जो ये रोड पहले से बनी हुई है, इनकी मरम्मत हुई हो इस योजना में? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, पूरे गांव के लोगों का, जो यहाँ पे लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने भी ये बताया यहाँ पर पिछले 5 साल की योजना में कोई रोड नहीं बनी। ना सिर्फ रोड बनी, साथ ही कोई रोड मरम्मत भी यहाँ पे नहीं कराई गई। साथ में सैनिटाइजेशन की दिक्कत का भी लोगों ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे गंदगी की वजह से जो लोग पहले से ही बीमार हैं, पीड़ित हैं, उन्हें और समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे युवा वर्ग ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना तो खेलने के लिए ग्राउंड है, ना बच्चों के लिए लाइब्रेरी है। अच्छा भैया, शिक्षा को छोड़िए आप, ठीक है, शिक्षा भी कोई नहीं। हमारे गांव के आसपास में स्कूलिंग व्यवस्था है, लोग बाग बेचारे मजदूरी करके कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को शिक्षित कर ही लेते हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को भी अगर हम छोड़ें, बाकी चीज़ों को भी अगर छोड़ें, लेकिन हम सरकार से अनुरोध करना ये चाहेंगे कि कम से कम हमारे गाँव पे इस तरह का ध्यान दिया जाए कि गांव का पानी हमारा सुरक्षित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। जो गंभीर बीमारियां हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लगभग 90% लोग काले पीलिए से पीड़ित हैं, लगभग 20% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इन चीज़ों का भैया विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा, अगर वर्तमान योजना की हम बात करें, है ना, प्रधानी की अगर हम बात करें कि क्या विकास काम हमारे गांव में किया, तो आप देख सकते हैं इधर ये सड़कें टूटी पड़ी हैं क्योंकि इन पे मरम्मत भी कोई नहीं हुई है। जबकि अब से 10 साल पहले ये सड़क बन गई थी और आज आप देखिए इधर कुछ भी नहीं है भैया, काम करने के नाम पे कुछ भी नहीं है। नालियों का पानी इकट्ठा है, सड़क टूटी हुई हैं, बदहाल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके गाँव में कोई कार्य हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भैया। प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत इस पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नया काम नहीं हुआ है।